गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। सभी को राधे राधे, जय माता दी। सभी को राम राम मेरे भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा की जलवायु। ठीक है, हरियाणा की जलवायु के बारे में जानेंगे आज। ठीक है ना, हरियाणा की जलवायु क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है ना, कितनी ऋतुएं हैं। ओके। और एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। क्लास को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। ठीक है, जैसे कल एक बच्चे का फ़ोन आएगा, सर ये मेरे को थोड़ा सा डाउट है इसमें, तो राजे क्लास को 2 बार देख लिया करो। अगर फिर भी नहीं आती ना, क्योंकि आप लोग जो क्लास को स्किप कर जाते हो ना, बीच में छोड़ के चले गए, तो फिर आपको मतलब अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्लास को स्टार्टिंग से लेके अंत तक दिया करो। इतनी बड़ी क्लास तो होती नहीं है, ठीक है ना, 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की। ठीक है, तो ये क्लास हम लगा सकते हैं, कोई वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैराथन भी तो हम लगाते हैं ना। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हरियाणा की जलवायु है। हरियाणा की जलवायु के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। एक बात को आप ध्यान में रखना, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी हो चाहे डी हो, एच टेट, ठीक है, कांस्टेबल, ऐसे ही हरियाणा की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपको बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, यहाँ से आप हरियाणा जी के कवर कर सकते हो। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी राजी एस के स्टार एजुकेशन पे। ठीक है, एस के स्टार एजुकेशन हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, तो चलिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य हरियाणा की जलवायु। हरियाणा की जलवायु हम पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन जरूर लेके बैठें साथ। ठीक है, और साथ ही साथ नोट जरूर करें। चलिएगा, जो आज का टॉपिक है हम उसे स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की जलवायु, हरियाणा की जलवायु। ठीक है, आपने हेडिंग बनानी है राजे जलवायु के नाम से। जलवायु किस क्या होती है, तो आपने इसमें नोट करना है, जलवायु किसी स्थान के वायुमंडल, जैसे ताप है, ठीक है, वायु दाब है, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है राजे वाष्प होना। ठीक है, वायुमंडल में वाष्प होना। ठीक है, पवन मतलब हवा। ये कहता है कि किसी भी स्थान में वायुमंडल, तापमान, वायु दबाव, आर्द्रता, पवन में ज़्यादा लंबे समय के लिए परिवर्तन जलवायु कहलाती है। ठीक है, एक लॉन्ग टाइम के लिए जो परिवर्तन होता है उसे हम जलवायु बोलते हैं। जब देखते हैं ना, कभी हमारे मतलब ग्रीष्म ऋतु आती है, शीत ऋतु भी आती है, ठीक है, वर्षा ऋतु भी आती है। ठीक है, तो ये क्या है, जलवायु है। ठीक है, आगे है राजे मौसम। मौसम ये कहता है किसी स्थान किसी स्थान में के वायुमंडल में कम समय के लिए परिवर्तन होना मौसम कहलाता है। आप कहते हैं ना, बारिश का मौसम हो गया रे, आधे घंटे में साफ, ठीक है, या एक दिन में साफ, या आधे दिन के अंदर साफ, तो वो मौसम कहलाता है। वर्षा होगी फिर धूप निकल गई, ठीक है, पूरी तरह चेंज हो जाना। ठीक है, तो ये चीज़ें मौसम कहलाती है कि तो किसी स्थान के वायुमंडल में कम समय के लिए परिवर्तन होना मौसम कहलाता है। आगे आपने करना है नोट राजे, हरियाणा प्रदेश की समुद्र से दूर होने के कारण जलवायु प्रकृति कैसी है, तो आपने याद रखना राजे, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क और महाद्वीपीय जलवायु है। ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु है। ये चीज़ आपने नोट डाउन कर लेनी है कॉपी में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिएगा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। आगे कहता है कि हरियाणा प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण जलवायु प्रकृति कैसी है, उपोष्ण आर्द्र जलवायु है। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण जलवायु प्रकृति कैसी है बेटा, उपोष्ण आर्द्र जलवायु है। कैसी है, उपोष्ण उपोष्ण आर्द्र जलवायु है। आई बात समझ में। ठीक है, उसके बाद कहता है राजस्थान सीमा से सटे होने के कारण शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है, शुष्क जलवायु है। राजस्थान की सीमा के साथ हमारा प्यारा सा राज्य हरियाणा सीमा लगती है। ठीक है, हिमाचल के साथ भी लगती है, राजस्थान के साथ भी लगती है।
पंजाब के साथ भी लगती है, ठीक है ना, दिल्ली के साथ भी लगती है, ठीक है। तो उन मतलब इलाकों जो मतलब अगर राजस्थान के लगा हुआ है, जो हिमाचल के लगा हुआ है, तो वहाँ बेटा थोड़ा सा जलवायु का फर्क पड़ता है, ठीक है ना। आगे कहता है जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। ये आपने बेटा नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेटा व्लादिमीर कोपेन। इनके अनुसार हरियाणा की जो जलवायु है बेटा, उसको इन्होंने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। एक है आई उपोष्ण जलवायु। कौन सी है? आई उपोष्ण जलवायु नहीं है, ये आदर है मेरे भाई, आदर उपोष्ण जलवायु। आई ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, आदर उपोष्ण जलवायु है, ठीक है। आगे है उपोष्ण स्टेपी जलवायु, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, ठीक है ना। इस आई को आप सही से लिख लेना, ये आई नहीं है, आदर है, आदर, ठीक है। चलो आगे, चलो मेरे भाई आगे। आय कहता है हरियाणा के स्पष्ट रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती है। कितनी ऋतुएं? 3 ऋतुएं पाई जाती है मैंने, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है और वर्षा ऋतु है, ठीक है। ये हरियाणा के अंदर 3 ऋतुएं हैं। तो आप फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे बेटा ग्रीष्म ऋतु की। किसकी? ग्रीष्म ऋतु की, ठीक है। मतलब जो गर्मियों की ऋतु को क्या कहा, जहाँ जब गर्मी होती है ना, उसे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा में ग्रीष्म काल सामान्य मध्य मार्च से जून के अंत तक रहता है। मध्य मार्च से जून के अंत तक रहता है। ये इसका क्या बेटा टाइम पीरियड है, ये आप लोगों ने याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है, ये टाइम पीरियड आपने याद रखना है मेरे भाई, ठीक है, भूलना नहीं है। ये जो कहता है ना, मध्य मार्च से लेकर जून के अंत तक, ठीक है। और तापमान भी याद रखना है, 40 डिग्री से 46 डिग्री, यानी 40 डिग्री से 40 डिग्री क्या होता है? तापमान होता है। और गर्मियों के दिनों में हरियाणा का औसत तापमान पूछ ले तो 35 डिग्री होता है। आगे बात समझे। और हरियाणा का सबसे गर्म शहर बेटा हिसार है। कौन सा है? हिसार है। और हरियाणा का सबसे ठंडा शहर पूछ लिया जाए, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा? हिसार आएगा। सबसे गर्म हिसार है, सबसे ठंडा हिसार है, ठीक है। इतनी बात आपने नोट कर लेनी है। चलो आगे फटाफट से। आगे आती है राज्य शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु हरियाणा में शीतकालीन सामान्य सितंबर से मार्च तक होता है। सितंबर से मार्च तक ये क्या है? सितंबर से मार्च तक क्या है? शीत ऋतु है। शीत ऋतु में बेटा तापमान आप नोट कर लेना, 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। आगे बेटा वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आपने नोट करना है। हरियाणा की गणना देश के न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में होती है, ठीक है। न्यूनतम वर्षा वालों राज्यों में होती है, ठीक है। वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो राज्य ये जुलाई से मध्य सितंबर तक रहता है। जुलाई से मध्य सितंबर तक रहता है। और हरियाणा में औसतन वार्षिक वर्षा पूछे तो आपने बेटा बताना है 40 से 60 सेंटीमीटर है। 40 से 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। और औसतन पूछे तो 45 सेंटीमीटर। कितना? 45 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। और हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी में राज्य के सीमावर्ती राजस्थान के सीमावर्ती जिले में वर्षा की मात्रा 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। क्या होती है मेरे भाई? 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और हरियाणा में वर्षा, इसमें आगे नोट कर लेना, या कटिंग है ना, हरियाणा में वर्षा अनियमित, अनिश्चित व असमान रूप से होती है, ठीक है ना। ओके, ये चीज़ आपने वर्षा ऋतु में नोट कर लेनी है। ओके, राजस्थान के साथ जो हमारा एरिया लगता है, वहाँ 30 सेंटीमीटर तक वर्षा से भी कम होती है। और बाकी बेटा 40 से 60 और 45 सेंटीमीटर तो औसतन होती है। ओके, ये थी हमारी 3 ऋतुएं। क्या थी? 3 ऋतुएं। आगे देखो, जो हरियाणा की जलवायु है, क्या है हरियाणा की जलवायु?
हरियाणा न्यूनतम वर्षा वाला राज्य है। हरियाणा न्यूनतम न्यूनतम वर्षा वाला राज्य है, ये चीज़ आपने नोट कर लेना है। बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। आगे कहता है कि हरियाणा का औसत तापमान वार्षिक वार्षिक 22 डिग्री से 25 डिग्री के बीच रहता है, ठीक है। ये हमारा तापमान हो गया, यानी टेम्परेचर पूछे तो हरियाणा का औसत तापमान 22 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच रहता है। हरियाणा में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। हरियाणा के अंदर अगर आप पूछ ले कि वर्षा कैसे होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी बेटा जो मानसून आता है उसकी वजह से होती है। राज्य में कौन सा त्यौहार वर्षा ऋतु के सूचना देता है? वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। स्टार मार्क कर रहा हूं। राज्य में कौन सा त्यौहार वर्षा ऋतु की सूचना देता है? तो बेटा भड़लिया। कौन सा? भड़लिया नवमी। भड़लिया नवमी। आगे कहता है कि राज्य की सर्वाधिक शुष्क वाला जिला कौन सा है? तो महेंद्रगढ़ है मेरे भाई। कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। और अर्ध शुष्क पूछ लिए तो हिसार है। कौन सा है? हिसार है। अर्ध शुष्क पूछे तो हिसार है। आगे कहता है कि सर्वाधिक गर्मी व सर्दी वाला जिला, ये आ गया ना बेटा हिसार। मैंने बताया था अभी तक आपको कि सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? हिसार है। कौन सा है मेरे भाई? हिसार है। कहता है शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? माठव कहते हैं बेटा। मावठ। मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठ, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। आगे कहता है कि हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? हरियाणा का पूछिए तो बेटा छछरौली है। कौन सा है? छछरौली। और हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लोहारू भिवानी है, नारनौल महेंद्रगढ़ है। लोहारू भिवानी और नारनौल महेंद्रगढ़ है। हरियाणा में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा वाला जिला पूछिए तो अंबाला पंचकुला बेटा। यहाँ मोरनी हिल्स है, ठीक है ना। यहाँ वर्षा होती रहती है, दिल्ली के साथ लगता है, ठीक है। तो यहाँ तो वर्षा होती रहती है। सबसे ज़्यादा हमारी वर्षा अंबाला और पंचकुला में ही होती है। आगे चलो। आगे कहता है मेरे भाई, हरियाणा में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला जिला सिरसा और हिसार है बेटा, ठीक है। सबसे कम वर्षा हमारे प्यारे सिरसा और हिसार में होती है। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? हरियाणा के किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी भाग में होती है मेरे भाई। किस भाग में होती है? उत्तर पूर्वी भाग में होती है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में होती है, ठीक है ना। दक्षिणी पश्चिमी भाग में होती है। आगे पूछता है कि हरियाणा में औसत वर्षा कितनी होती है? हरियाणा में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 45 सेंटीमीटर। कितनी? 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। एमएम पूछे तो 535। एमएम पूछे तो 535, ठीक है। आपने एमएम और सेंटीमीटर दोनों ही याद करने हैं। और इंचेस भी कर सकते हो। 45 सेंटीमीटर के आप इंच भी बना सकते हो, ठीक है। एग्जामिनर आपको किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। सेंटीमीटर में पूछ सकता है, एमएम में पूछ सकता है और इंचेस में भी पूछ सकता है। हरियाणा में हरियाणा में वर्षा सबसे ज़्यादा जून जुलाई में होती है, ठीक है। जून जुलाई में होती है, ठीक है। गर्म महीना पूछे तो गर्म महीना मई, ठंडा महीना जनवरी, ठीक है। गर्म जो महीना है वो है मई और ठंडा महीना है वो है जनवरी, ठीक है। आगे चलो। 9 नंबर कहता है कि निम्न 4 शब्द नमी के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। नमी के आधार पे एक है बेटा आर्द्रता, वातावरण में नमी होना, ठीक है। आर्द्रता कहता है वातावरण में नमी होना। उपोषण का मतलब होता है बेटा वातावरण में ऊष्मा की मात्रा लगातार बनना। ऊष्मा की मात्रा लगातार बनना, ठीक है। आगे है बेटा स्टेपी। स्टेपी कहते हैं बेटा वातावरण में ऊष्मा की मात्रा को लगातार बढ़ना या कम होना।
कंटिन्यू अगर वो कम हो रही है या कंटिन्यू कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसे हम स्टेपी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? स्टेपी कहते हैं। आगे आता है मेरे भाई हरियाणा की 4 शुष्क वातावरण, ठीक है। नंबर चौथा पॉइंट था बेटा शुष्क। शुष्क का क्या है? वातावरण में नमी मुक्त होना, ठीक है, नमी मुक्त होना। कहता है कि राज्य में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो आपने याद रखना है मेरे भाई, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है। और राज्य में सबसे कम वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है। किस में होती है मेरे भाई? दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है, ठीक है। सर्दियों में सबसे कम वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो ये था हमारा एक टॉपिक, जो क्या था? हरियाणा की जलवायु के द्वारा, ठीक है। हरियाणा की जलवायु के बारे में हमने पढ़ना था। हरियाणा की जलवायु हमने पढ़ ली है, ठीक है। और इतनी बात आप लोगों ने क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इतनी बातें आपने ध्यान में रखना है। और साथ के साथ कहूँ, ये पीडीएफ चाहे आपको मिले चाहे ना मिले, इसका आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जब आप अपने हाथ से खुद नोट्स बनाओगे तो उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अपने नोट्स मैं कहता हूँ कि खुद बनाइएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल है SK स्टार एजुकेशन, उसमें ये मैं भेज दूंगा, ठीक है। वहाँ से आपको आपने ये डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यही था, हरियाणा की जलवायु। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। यही हमारा चैनल टेलीग्राम पे है और यही हमारा चैनल यूट्यूब पे है, ठीक है। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया करो बच्चों, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो इसको पूरी तरह दबा के शेयर किया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी तैयारी बेटा कंटिन्यू रखिएगा। कोई कुछ मर्जी कहे, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा कैसे होगा, हमारी तैयारी होनी चाहिए, एग्ज़ाम कब मर्जी हो जाए, ठीक है ना। डिमोटिवेट नहीं होना है, कंटिन्यू क्लासें लगानी है और अपना पढ़ते रहना है, तैयारी करते रहना है, ठीक है ना। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। मालिक आपको खुश रखे, हंसता रखे, ठीक है, और तरक्कियाँ बख्शे।